आप तो आईपीएस अफसर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल है सर। सर मैं सदन का सदस्य हूँ सर। वेरी गुड। धन्यवाद सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने का मौका दिया। सर मैं बोलने के पहले वो परिस्थिति बताना चाहूँगा कि ये बिल क्यों लाना पड़ा सरकार को। अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और उसमें केंद्र सरकार को निर्देश दिए कि जो आपके कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी, उनको न्याय दीजिए। मुद्दा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के और केंद्र सरकार के बीच में था। वो कब गए कोर्ट में? जब उनको विभाग में न्याय नहीं मिला। न्याय देना विभाग का काम था। वो आपसे पीड़ित होकर उन्होंने कोर्ट की शरण ली और सुप्रीम कोर्ट में एक दिन में फैसला नहीं हुआ। सर आप इतने दिन से सरकार में, ये महीनों सालों साल ये केस चलता रहा, आपने उनको बुलाया ही नहीं। सुनते उनकी क्या पीड़ा है। आपका कर्मचारी आपके खिलाफ कोर्ट में जा रहा है, वो आपके पास क्यों नहीं आया? और आया तो आपने उसका सुना क्यों नहीं? तो पहली फेलियर हमारी यहाँ हुई कि हमने हमारे आदमियों की सुनी नहीं, जबकि हमारी ड्यूटी ये है कि हम अपने कर्मचारियों की पीड़ा सुने, उनकी वेदना सुने। वो गए सरकार के खिलाफ और फैसला आप कुछ ने कुछ और कर दिया। वो चाह रहे थे हमारा प्रमोशन हो, जिसका प्रमोशन ड्यू है उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, समय पे मिलना चाहिए। ये कोई दो वर्गों में झगड़ा नहीं है। जैसे सर मैं आप उदाहरण दूंगा, आप साहब बहुत अनुभवी आदमी हो सर, और मैंने पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी देखा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जब से बना, इसमें चुनाव होते हैं, उसके सदस्य वोट देते हैं, कोई राजनीति नहीं होती, कोई जातिवाद नहीं होता। इस बार आपने क्या किया सर? आप ही की पार्टी के दो आदमी लड़ा दिए और जातियों के आधार पर वोट डाल दिए। फूट डालो और राज करो कि दो जातियों को लड़ा दिया आपने। और बंद करो बोलना, जाति को लड़ाना। हाँ, तो ये जाति पे, धर्म पे किसको लड़ाना? क्यों लड़ाना? सर मैंने ये भी दिन देखा है सर, मैं उम्र में, कद में आपसे छोटा हूँ अध्यक्ष महोदय, उम्र में थोड़ा सा बड़ा हूँ आपसे, इसलिए मैं बताता हूँ। मैंने अंग्रेजों के राज के बारे में भी सुना था, वो परदेसी थे पर हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। मुगलों के राज के बारे में सुना है, हिंदू धर्म खतरे में नहीं। अब कैसा हिंदू धर्म का राज है कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया? मुझे बताइए कौन कर रहा है इसको खतरे? कैसी सुरक्षा आपकी बताइए? वो परदेसी लोग थे, यहाँ के नहीं थे जब हम सुरक्षित थे। हरीश जी, इस बात पर धर्मेंद्र जी बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं सर, सर मैं तो बिल पे बोल रहा हूँ सर, आंतरिक सुरक्षा पे सर। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ सर। पटेल भाई, मैं किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ सर। इस देश में, ये देश हमारा है, ये सेना सबकी है। इसमें गजेटेड ऑफिसर भी होंगे, नॉन गजेटेड भी होंगे, सिपाही भी होगा, हेड कांस्टेबल भी होगा, एएसआई भी होगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो भी डीजी सब होंगे। सबकी ड्यूटी है और उनसे सबसे काम लेना सरकार का काम है। सबको काम में। मैं तो अर्जुन जी आपके भी पक्ष में हूँ, आप जहाँ भी हो मेरे हो। सर मेरा ये जो अनुरोध है, ये बहुत गंभीर विषय है। आज हम इस पार्लियामेंट में बैठे हैं, इस सुरक्षा व्यवस्था में बैठे हैं, हम सुरक्षित है इसलिए बैठे हैं। अश्विनी वैष्णव साहब जोधपुर साइड से आते हैं, वहाँ का राजा, युवा राजा, पाकिस्तान जाना चाहता था, वो पाकिस्तान की सीमा का था और अंग्रेज उनको छूट दे के गए थे। उन्होंने कहा नहीं, कैसे मनाया होगा वो तो वही जाने, पर उन्होंने अपनी काबिलियत से मनाया। और जो नहीं माने सर, अध्यक्ष महोदय, हरीश जी ये इतिहास में डिबेट नहीं हो रही। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है। आप कर्मचारी उनको नहीं रख सके। अरे सर मैं आंतरिक सुरक्षा पे बात हो रही है, आंतरिक सुरक्षा पे बात हो रही है। उन्होंने आपसे, आपके मातहत कर्मचारी नहीं मान रहे, उन्होंने राजा रजवाड़ा को झुकाया, वो सरदार पटेल था, वो देश का गृह मंत्री था। ये है बात, इस बिल पे बात हो रही है ना, बिल पे बात करेंगे। तो बिल पे ही तो बात कर रहा हूँ, आंतरिक सुरक्षा की। बिखरे हुए देश को एक किया, आंतरिक सुरक्षित किया, सरदार पटेल ने किया, वो भारत के गृह मंत्री, वो भी गुजरात से थे, आप भी गुजरात से हो, आप भी गृह मंत्री हो, सब कुछ आप ही हो, सत्ता भी आपके, पर आप तो सर्वशक्तिमान हो सर। आपको डर किस बात का? आपको चैलेंज कौन करेगा? शिवसेना भी आपके साथ है, एनसीपी आपके साथ है, जो देखो कौन है आपके विरोध में? ये कुछ लोग हैं, हम लोग यहाँ बैठे, पर हम राजनीतिक विरोधी हैं सर। देश के हित में हम भी आपके साथ हैं, वेरी गुड, देश के हित में आपके साथ है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं सर, मैं इस बिल का विरोध करता हूं और इससे आपसे आग्रह करता हूं, इसको जनमत के लिए जेपीसी को भेजें, व्यापक इस पर चर्चा करें और फिर जो भी सहमति बने उस काम करेंगे। धन्यवाद सर।